पहले भाग में हमने देखा 7 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खाया था। अब आगे क्या होगा हम इस कथा में जानेंगे। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठे किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया, उस जगह से एक बांस का पौधा उगाया और धीरे धीरे वहाँ बांसों का समूह बन गया। फिर एक दिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर बांस के समूह पर पड़ी जो कि बहुत बड़ी और घनी थी और यह बाकी बांसों से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा था। तो संत ने सोचा क्यों ना बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए जिससे मैं गांव में घर घर बजाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से सारंगी नामक एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उसी गांव में जा पहुंचे जहां वे 7 भाई रहते थे और अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां भाई अब भी अकेला था। वह अपनी बहन के दर्द को भूला नहीं था और इसीलिए उसने विवाह भी नहीं किया। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनके सारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया, नहीं बजो रे सारंगी यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वह आवाज सुनकर तुरंत भांप गया, यह तो मेरी बहन की आवाज है जिसे हम 7 भाइयों ने बहुत साल पहले मारकर खा गए। वह सोच सच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गांव वाले को सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर वहां से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुंचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते, सारंगी फिर वहीं करुण गीत गाने लगता, नहीं बजो रे सारंगी यही है दुश्मन सबसे बड़ा। इन पापी भाइयों के घर नहीं बजो रे सारंगी। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुंचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर संगीत बजने लगी। बजो रे बजो सारंगी मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। बजो रे बजो सारंगी यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। ये सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, ये तो मेरी बहन की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। फिर मन ही मन सोचा, नहीं ये मेरा भ्रम है। लेकिन संगीत को बार बार दोहराने के बाद वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने योगी का खूब सम्मान और जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने उसे बताया कि यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है। ये सारंगी से उत्पन्न संगीत। और योगी की बात सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता एक अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच से उगे बांस के समूह